नमस्कार। ओरण यात्रा आप लगातार देख रहे हैं और मैं इस पूरी यात्रा का सूत्रधार निखिल व्यास। आज हम बात कर रहे हैं हमारे 8वीं कड़ी में बाबूजी की ओरण को लेकर। ओरण यात्रा की 7 कड़ियां आप देख चुके हैं। बीती कड़ी में मैंने आपको बाकल माता के इतिहास एवं ओरण के बारे में बताया था। ये भी कहा था कि अगली कड़ी में आपको बाबूजी की ओरण रेडाना के बारे में बताऊंगा। कुछ इस बारे में बात शुरू करें उससे पहले पाठकों को बाबूजी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं ताकि आप यात्रा से जुड़े रहें। बाबूजी राजस्थान में आस्था के रूप में पूजे जाने वाले बाबूजी एक लोक देवता हैं। उन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं। इनका जन्म फलोदी के कोलू गांव में दांदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में हुआ। इनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ। विवाह के तुरंत बाद जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने देवल चारणों की गायों को घेर दिया। देवल की प्रार्थना पर बाबूजी ने खींची से युद्ध किया। ये वाक्या 1276 ईस्वी का है। इसमें बाबूजी अपने साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। सोडी यानी बाबूजी की पत्नी सती हो गई। बाबूजी को लेकर जो मान्यताएं हैं उस पर भी बात करते हैं। इनके थान पर यानी मंदिर पर इनकी मूर्ति हाथ में भाला लिए और घोड़े पर सवार के रूप में मिलती है। बाड़मेर जिले के चौटन तालाब के पास भी इनके जन्म से जुड़ी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि बाबूजी ने बदेला जैसे शासक को छोड़कर 7 थोरी भाइयों को शरण दी। इन्हें प्रधान सरदारों के समकक्ष स्थान दिया। अस्पृश्य समझी जाने वाली ये जाति आज भी बाबूजी की अनुयायी है। ये लोग बाबूजी की पढ़ एक विशेष शैली में गाए जाने वाली लोक गाथा को पढ़ते हैं। इसमें सारंगी पर बाबूजी का यशगान करते हैं और साथ में नृत्य भी। गो रक्षा, ऊंटों की रक्षा और अछूतों के उद्धार करने वाले बाबूजी लोक देवता के रूप में आस्था का बड़ा केंद्र है। यही कारण है कि इनके नाम से ओरणों का नामकरण भी हुआ। ऐसा मानते हैं कि मनौती मांगने पर ऊंटों में रुग्णता कम हो जाती है और घरों के क्लेश भी मिट जाते हैं। आज इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में बताऊंगा कि बाड़मेर के रेडाना में बाबूजी की ओरण कैसे बनी। यहाँ के शासक इतिहास के बारे में भी अगली कड़ी में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये खास राज भी बताने वाला हूँ कि कैसे और क्यों रेडाना की जमीन 300 सालों तक वीरान रही। बने रहिएगा हमारे साथ। हम अगली कड़ी ओरण यात्रा 9 में जब हमारा 9वां पड़ाव होगा तो हम रेडाना की ओर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस बात के लिए कि आप इस ओरण यात्रा में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जंगल को बचाने की ये मुहिम है। हमारी थार की जो वनस्पति है उसको बचाने की ये मुहिम है। हमारे थार को एक हरित थार बनाने की ये मुहिम है। ओरण यात्रा में जुड़े रहिए, इन कड़ियों को आगे साझा करिए ताकि आने वाली नई पीढ़ियां ओरण के महत्व को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।